अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और इसे प्रमोट किया और जिसकी बदौलत मैं आज फिर से आपके सामने आया और एक नया वीडियो लेकर एक नया इशू लेकर जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तलाश सर्वे को लेकर। एक्चुअली जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो ये है कि अगर एज ए सर्वेयर मुझे किसी घर में सर्वे के लिए जाना है तो हमने देखा कुछ दिनों से ये एप्लीकेशन जब हम लॉगिन करते हैं, एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ, तलाश जेके ऐप जो है, इसमें जब हम लॉगिन करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि लॉगिन ये नहीं होता है जल्दी जल्दी, यानी वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है लॉगिन होने में। तो उस वक्त एक सर्वर क्या करेगा, क्या वो हाउस होल्ड को कहेगा मेरा वेट करो, मेरी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रही है, या और कोई रास्ता ढूंढेगा, किसी पेन या कागज़ से कहीं पे लिखेगा या और कुछ करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि एट दैट टाइम उस सिचुएशन में एक सर्वाइवर अपनी सर्वे किस तरह मुकम्मल कर सकता है, एक हाउस होल्ड से अपना डाटा किस तरह कैप्चर कर सकता है विदाउट पेन एंड पेपर। इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि इस तलाश के साथ वाबस्ता है। तो मैं आता हूँ वीडियो की ओर। सपोज़ कि अगर आपका जो ये व्हाट्सएप सॉरी ये तलाश ऐप लॉगिन नहीं होता है यहीं पे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर अपने मोबाइल के ब्राउज़र के थ्रू आपको उस हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी होगी। क्योंकि क्या है कि जब आप ऐप से लॉगिन नहीं हो पाते हो तो ब्राउज़र से लेकिन लॉगिन हो सकते हो। मैंने देखा जितनी बार भी ऐप हमें वहाँ पे टाइम कंज्यूम करती है जब हम लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और जाकर उनकी वेब ये तलाश की पोर्टल पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा इशू फेस करना नहीं पड़ता है। तो आज हम वही देखेंगे, फिर हम ब्राउज़र के थ्रू अपनी सर्वे किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं तलाश ऐप को छोड़ के। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो, लॉगिन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, www डॉट तलाश जम्मू एंड कश्मीर, ये जो तलाश JK ORG टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सर्च में था तो मैंने ये टाइप किया। तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन मैंने किया, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो उसी की तरह मेरा वो यूज़र आईडी जो होगा, यानी कि एक यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो मुझे यहाँ पे साइन इन में डालना होगा। जब मैंने साइन इन किया तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर काम करना होगा। मुझे यहाँ पे अब एज एज ए सर्वर मुझे अब डेस्कटॉप के पोर्टल से ही इसको अब इस घर की सर्वे करनी होगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ये डेस्कटॉप ही हो, अगर आपके पास मोबाइल भी है तो मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र से ही आपको ये लॉगिन करना है। तो इसके बाद अब सर्वे कैसे होगी, इस वाले पेज से, क्योंकि ऐप तो ऑटोमेटिकली हमें गाइड करती थी स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे जाए, लेकिन यहाँ पे तो हमें अब वैसे पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे जिस तरह ऐप पे मिलते थे। यानी कि मैं पहले एक इंफॉर्मेशन फिल करता था, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे मुझे दूसरे तरह से काम करना होगा। तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मेरे इस राइट साइड में जो पड़ा है वो है टेस्ट शोपियान S123 और सर्वेयर दिखा रहा है ऊपर, और उसके नीचे है डैशबोर्ड और सर्वे। तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड में नहीं बल्कि सर्वे में जाना होगा। तो सर्वे में मैं जाता हूँ, जैसे मैं सर्वे को एक्सपेंड करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ से मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन एंड चिल्ड्रन रिपोर्टेड बाय अदर्स। तो मैं अब नई सर्वे करने जा रहा हूँ, यानी नए हाउस होल्ड को एंटर करना जा चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चों को वहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ उस हाउस होल्ड के। तो मैं हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐसा ही पेज ओपन होगा जिसमें जितने घर मैंने किए होंगे वो मुझे नीचे दिखाएगा। एज ए सर्वेयर जो मैंने सर्वे की होगी उसका रिपोर्ट आएगा और ऊपर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो अब मुझे जब नई सर्वे करनी होगी तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड न्यू है, जहाँ पे टेस्ट शोपियान 123 लिखा है, उसी के अपोजिट साइड जब हम स्क्रीन के देखते हैं, उसी के अगेंस्ट अब जब हम स्क्रीन के देखते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सेल और दूसरा ऑप्शन है ऐड न्यू। यहाँ पे
ऐड न्यू, जहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंटर घुमा रहा हूँ, तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन होता है, जिसमें मुझे आता है एरिया डिटेल्स। उसमें मुझे एरिया डिटेल्स पहले फीड करनी पड़ती है। तो किस एरिया के लिए मैं सर्वे कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी कुछ डिटेल्स तो ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड है। अब मुझे विलेज चुनना होगा। जैसे मैं ऐप से चुनता था, पहले विलेज चुनता था, फिर उसके बाद वहाँ से हैबिटेशन चुनता था। इनफैक्ट वहाँ पे मुझे ईयर ऑफ द सर्वे पहले आता था, पहले स्टार्ट, फिर ईयर ऑफ द सर्वे आता था। उसके बाद मैं विलेज को चूज़ करता था, उसके बाद हैबिटेशन को। अब मैंने यहाँ पे पहला स्टेप विलेज को यहाँ पे फिल किया, बाकी तो मेरे ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल्ड है। फिर मैं यहाँ से हैबिटेशन सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ से अलोरा और हैबिटेशन यहाँ से व्हील चूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने हैबिटेशन चूज़ की, तो हैबिटेशन के बाद अब मुझे हाउस होल्ड डिटेल्स में जाना होगा। जैसे मैं वहाँ पे भरता था, फिर आगे जब सर्वर जाता था तो वो ऐड डिटेल्स पे जब क्लिक करता था तो पहला स्टेप आता था ऐड हाउस होल्ड। यहाँ पे तो वो सेकंड स्टेप पे आता है अब हाउस होल्ड डिटेल्स। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 3 डिजिट्स का एक हाउस होल्ड कोड देना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं कुछ ऐसा कोड देता हूँ जो किसी ने एंटर नहीं किया होगा, चांसेस कम हो। तो फिर उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जैसे कि मैं लिखूंगा ट्रायल। तो उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये भी दूंगा। तो उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में देता हूँ। तो ये मैंने उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दिया। उसके बाद उस हाउस होल्ड का जेंडर क्या है, जो हेड है मेल, मैंने यहाँ पे चूज़ किया। यहाँ पे मुझे अब क्लिक से चूज़ करना होगा। वहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा था, यहाँ पे क्लिक से चूज़ करना होगा। अब सोशल कैटेगरी उसकी क्या है, सपोज वो मैं जनरल कैटेगरी में रखता हूँ, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। मैरिटल स्टेटस उसका क्या लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ करंटली मैरिड। तो अब उसके रिलीजन के बारे में लिखता है, सपोज मैं लिखता हूँ इस्लाम। सपोज फिर पूछता है मुझे बीपीएल स्टेटस है क्या, नहीं है, वो ऑटो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नो सिलेक्ट है यहाँ पे। तो फिर मैं फैमिली डिटेल्स पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पे जाता हूँ, यानी हाउस होल्ड की फैमिली डिटेल्स। तो मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऊपर यहाँ पे लिखा आया है, मेल कितने हैं। अब सपोज मैं जिस घर में गया, इसमें एक हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो मैं मानूंगा मेल 2 है, उनका एक बेटा और उसका फादर। और फीमेल कितनी है, सपोज फीमेल एक ही मानता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करनी पड़ेगी। चलो 2 ही लेता हूँ, 2 फीमेल, यानी एक माँ और उसकी एक बेटी, एक बाप और उसका बेटा, यानी कुछ 4 बन गए। तो जेंडर क्या है, दोनों का जेंडर के बारे में मुझे टोटल बताना है। सॉरी, ट्रांसजेंडर यहाँ पे पूछता है 0, उनमें से कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। तो टोटल आता है मेरा यहाँ पे 4। तो अब एज के हिसाब से ये जो बच्चा मैंने लिया, उनका एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी। तो उसमें मानता हूँ मैं फर्स्ट वन मानता हूँ मैं, 6 से लेकर 10 ईयर्स की एज ग्रुप का है वो वन। एंड अनदर मानता हूँ मैं इस एज ग्रुप का। अभी मैंने ये मेंशन नहीं किया वेदर गर्ल उस एज में आती है या बॉय, लेकिन मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि एक बच्चा 6 साल का है, एक 11 से लेकर 13 साल का, यानी 6 से लेकर 10, दूसरा 11 से 13। अब एज ग्रुप 14 तो यहाँ पे 0, क्योंकि इतने ही बच्चे हैं फैमिली में। एज यहाँ पे 0, फिर एज यहाँ पे 0, एज ग्रुप तो टोटल आते हैं मेरे 2। तो माइग्रेशन डिटेल्स में मैं मानता हूँ सपोज नो माइग्रेशन। तो सेव एंड ऐड चिल्ड्रन। अब मैं जब सेव करूँगा तो फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा चिल्ड्रन। सेव एंड ऐड चिल्ड्रन पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं सेव एंड ऐड चिल्ड्रन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे दिखाता है ये 1-2 फील्ड्स मेरे गलत हुए हैं। ये मुझे यहाँ पे हाईलाइट करता है, सिलेक्ट मैन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन फिल करना मैं भूल गया, कल्टीवेटर। दूसरा फ़ोन नंबर जो मैंने यहाँ पे एंटर किया है वो 10 डिजिट का नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जब फ़ोन नंबर अब सही किया, अब मैं कोशिश करता हूँ सेव एंड ऐड। यानी यहाँ पे मुझे अब क्या, जहाँ पे मैंने गलत डाटा एंटर किया होगा, ये वाला पेज मुझे वहाँ पे बताएगा कहाँ पे गलती आपने की है। जैसे कि आप मुझे आगे नहीं जाने देती थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड से वो लिखा आएगा, वो हाईलाइट होगा कि आपने यहाँ पे गलत किया है। अब वो तो सेव हो गया, अब मुझे बोलता है अब बच्चों की इन्फॉर्मेशन आप फीड करो, चिल्ड्रन डिटेल्स अब मुझे यहाँ पे भरनी है। देखिए चिल्ड्रन डिटेल्स में सबसे पहले मुझे लिखना है हाउस होल्ड, तो वहाँ से ही आया है कोड उसका। अब मुझे बोलना है उसका क्या, चाइल्ड नेम। अब हाउस होल्ड 723 जो है, इसके फर्स्ट चाइल्ड का नेम मुझे बोलना है। सपोज मैं लिखता हूँ TRY, ट्राई फर्स्ट। और सेकंड का भी मैं देता हूँ वहीं पे ट्राई सेकंड, ट्राई सेकंड। फादर्स नेम में सेम देता हूँ उनका, ट्रायल।
क्योंकि मैंने हेड ऑफ द फैमिली वही रखा है। अब इसमें भी ट्रायल। ये फादर का नाम है, मदर्स नेम इसमें ऐसे लिखता हूँ। कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये मदर का नेम। आधार स्टेटस, आधार इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, आधार इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो। जो अब यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जो डेट ऑफ बर्थ मेरा आना चाहिए, एक बच्चे के लिए आना चाहिए 6 से लेकर 11, दूसरे के लिए आना चाहिए 11 से लेकर 13 साल। 6 से लेकर 11 के लिए मैं, जो 13 साल का आना चाहिए उसके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ। 14, 14 वाला मुझे आता है तो मार्च ही रखता हूँ। तो ये मैंने 31 मार्च 2014 एक का लिया। दूसरे की एज इससे ज़्यादा आनी चाहिए तो मैं 2012 पे चला जाता हूँ। 2012 पे मैं चला जाता हूँ। 30 मार्च 2012। अब देखता हूँ आगे। अब देखिए, जैसे मैंने डेटा बर्थ वहाँ पे एंटर किया, ये मुझे बोलता है सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन कि यहाँ से आपने, वो टेंटेटिव मैंने लिया, ये भी टेंटेटिव लिया। लेकिन यहाँ पे एक मसला हुआ, जो 12 साल, जो 30 मार्च 2012 मैंने दिखाया, उसकी एज मुझे दिखाता है 9 ही साल, क्योंकि मुझे एक बच्चा दिखाना है 11 से अब, तो मुझे उससे भी ज़्यादा एज जाना, नीचे जाना पड़ेगा। 2007 तक मैं जाता हूँ, तो 14 साल ये ज़्यादा हो गया। 2007, 2009, 2009 में मैं जाता हूँ, तो 12 साल हो गए। 10 में मैं लेता हूँ। 2010 में मैंने जब लिया तो 11 साल उसकी उम्र आ गई। तो अब जेंडर क्या है, इस वाले का जेंडर मैंने लिया मेल, इस वाले का जेंडर मैंने लिया फीमेल, यानी बड़ा जो मैंने रखा वो है गर्ल चाइल्ड, और जो छोटा रखा है वो मेल। ये नेवर मैरिड, लेकिन 11 साल की उम्र की जो लड़की है, क्या वो मैरिड तो नहीं है? यहाँ पे नेवर मैरिड का बटन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि 7 साल की उम्र का जो बच्चा है उसमें मैरिटल स्टेटस विजिबल नहीं होगा, लेकिन 11 साल के लिए वो विजिबल है। तो यहाँ पे मुझे चूज करना होगा नेवर मैरिड, क्योंकि ऐसे भी केसेस है जहाँ पे आप 13 ईयर्स 14 ईयर्स के देखोगे बच्चे, उनकी शादी हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पे मुझे ठीक ठाक इंफॉर्मेशन समझ के भरनी होगी। ये चाइल्ड एंगेज्ड इन वर्क, सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे किया, तो यहाँ तक मैंने भर दिया। डज द चाइल्ड हैव एनी डिसेबिलिटी? नो। अगर होती तो यस लिखता। तो इसमें भी इफ डिसेबिलिटी है तो इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो हाईलाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो 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 डिफिकल्टी, इनमें सारों में सिलेक्ट है, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट नहीं करता हूँ। इस चाइल्ड एंगेज्ड इन वर्क? नो। यहाँ पे मुझे भरना है नो, क्योंकि ये बाकी तो ये ऐसा मसला नहीं है उनका, इसलिए मैंने वहीं पे सेम रखा। वर्क स्टेटस मुझे लिखना है नहीं। एजुकेशनल स्टेटस मुझे लिखना है इज करंटली एनरोल्ड इन AWA, ऐसे मैंने दिया 7 साल का जो है, और ये मैंने दिया इज करंटली इन प्री स्कूल क्लासेस, जो 9 साल का है। अब मुझे करंट एनरोल्ड इन क्लास, जो मैंने प्री क्लास में दिया, तो सपोज मैं फर्स्ट में उसे, सॉरी मैंने AWA में दिया, तो मैं इसके लिए क्लास चूज करता हूँ प्री स्कूल। जो ये मैंने दिया उसको मैं मानता हूँ 3rd क्लास में। सॉरी वो 7 साल का है, तो उसके लिए 2nd क्लास भी सूट नहीं होता है। अगर वो मैंने एज ग्रुप में रखा है 11, ये मैंने रखा है करंटली एनरोल्ड इन, प्री प्राइमरी नहीं, करंटली एनरोल्ड इन स्कूल एंड अटेंडिंग, यहाँ पे मेरा गलत हुआ था। तो 3rd क्लास में मैं इसे डाल सकता हूँ। तो करंटली एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, उसका नाम लिखना है, नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट है, वो प्राइवेटेड है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल, गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल। तो डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड द विलेज टू स्कूल? नो। विद इन द विलेज स्कूल है? नो। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हाईलाइट, आउटसाइड जब नहीं जाता है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईलाइट नहीं होता है। डिस्टेंस कितनी है, ये भी नहीं जाता है, क्योंकि गाँव में ही स्कूल है। ड्रॉप आउट केस तो नहीं है, नहीं है, ये भी हाईलाइट नहीं है। तो ये भी हाईलाइट नहीं है, कोविड की वजह से ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं है। रीज़न इफ चाइल्ड इज ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू कोविड, तो ये रीज़न देना है, ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि मैंने आगे दिखाया है बच्चा है, रोड है। चाइल्ड स्टेटस क्या लिखना है मुझे, लेबर में मत है, नन, इसका भी लेबर में मत है, नन। या फर्स्ट रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, अगर ये आउट ऑफ स्कूल दिखाता मैं तो ये रीजन देने पड़ते, लेकिन मैंने वैसा नहीं दिखाया, तो इसलिए ये ऑप्शन
मैं स्किप कर सकता हूँ। इसके बाद अब मैं सेव एंड फिनिश पे जा सकता हूँ। लेकिन ये दिखाता है चाइल्ड नेम फॉर चाइल्ड सीरियल नंबर 101, चाइल्ड फॉर सीरियल नंबर 102। ये नेम में मुझे बताता है नेम में कुछ मसला है। तो यानी कि नेम चाइल्ड स्टेटस ठीक है, नेम में मैंने कुछ दिखाया है। नेम वाले में ये क्या कहते हैं, द फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड लैंग्वेज शुड बी बिटवीन 2 to 60 विथ नो स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल 2 to 60 स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल मैंने 1 2 यहाँ पे लगाया था, तभी जाकर ये मसला आया था। अब देखिए, यानी नेम में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से यानी वेब पेज से मैंने अपनी सर्वे मुकम्मल की। अगर आप भी अपनी सर्वे मुकम्मल करना चाहते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन कभी कहीं कभार रुक जाती है, लॉगिन नहीं होता है, तो आप अपने वेब पेज में जाकर लॉगिन हो सकते हैं और इस सर्वे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आई होप दैट आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उन सारे प्लानर्स के साथ शेयर करोगे जिन्होंने कल सर्वे के लिए जाना है, स्पेशली सीनियर जो हमारे सर्वेयर्स एंड प्लानर्स हैं उनके साथ शेयर करना। क्योंकि जो अगर आप टेक्निकली साउंड है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा कोई भी टेक्निकली इतना साउंड होगा कि उसे भी क्विकली समझ आएगा मुझे क्या करना है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।